जानेंगे हम खास मैनेजमेंट से, क्योंकि नंबर्स अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर है और इसी के बेसिस पे आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ LTI माइंडट्री की मैनेजमेंट है, उनका आगे का ग्रोथ आउटलुक समझते हैं और साथ ही समझते हैं कि किस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन वो देख रहे हैं। और नंबर्स पर पहला रिएक्शन देने के लिए हमारे साथ आज माइंडट्री के विनीत तेरेदेसाई हैं, CFO हैं LTI माइंडट्री से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत। सबसे पहले मार्जिन्स को ही समझना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी IT कंपनीज हैं उनके लिए मार्जिन्स एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है और जो मर्जर का इम्पैक्ट है वो हायर देन एक्सपेक्टेड दिस टाइम दिख भी रहा है आपके मार्जिन्स पर। मोस्ट कॉस्ट फैक्टर जो है वो Q3 में हो चुकी है, या फिर आपको लगता है कि आगे भी मार्जिन पर जो ये एक हिट दिख रहा है वो Q4 में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है? कंपनी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। आपने हमारा ऑर्डर बुक देखा है कि $1.2 बिलियन का ऑर्डर बुक रहा है ये क्वार्टर, और एक्सेप्ट फ्यू क्लाइंट्स में जहां हम थोड़ी सी कॉशियसनेस या स्ट्रेस देख रहे हैं, बाकी क्लाइंट्स जहां बैंकिंग फाइनेंशियल जो हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है वहां हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है। ट्रैवल वर्टिकल जिसमें रियल एस्टेट को अगर आप छोड़ दे तो बाकी एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी वो काफी अच्छे कर रहे हैं। रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग तो हमने पहले ही कॉल आउट किया था कि वो सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रेस में है और पिछले 2-3 क्वार्टर से स्ट्रेस में है, तो ये क्वार्टर में कुछ अलग चीजें नहीं हुई है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनर्जी यूटिलिटीज, ये सभी अच्छे कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चरली हमारी कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। Q4 में आपको हमारी उम्मीद है 200 से 250 के बीच मार्जिन में रिकवरी हो सकती है, और FY24 में इंडिपेंडेंटली ये जो दो कंपनियां जो हाई लेवल मार्जिन दिखा रही थी वहां हम पहुंच सकते हैं। राइट विनीत, एब्सोल्युटली। लेकिन थोड़ा सा आपसे आपकी डील ऑर्डर विन्स और डील बुकिंग्स पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड डील बुकिंग्स तो रही हैं इस क्वार्टर में $1.2 बिलियन की। क्या ये रेट सस्टेनेबल लगता है आपको? और क्योंकि कंपटीशन सिनेरियो कितना चेंज हुआ है पोस्ट द मर्जर? जी बिल्कुल। देखिए, कंपटीशन लैंडस्केप में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज इंडिपेंडेंटली जब भी ये दोनों कंपनीज परफॉर्म कर रही थी तभी भी हम लार्ज कंपनीज और मिड टियर कंपनीज के साथ ही कॉम्पीट कर रहे थे और डील्स विन कर रहे थे। हमारा सक्सेस रेशो काफी अच्छा रहा है। अब दोनों कंपनीज में ओवरलैप काफी कम था। नाउ अब जब भी ये दोनों कंपनीज अलग कंबाइंड हुई है तो हमारी कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है, जो कई डील्स में हमें इनवाइट नहीं मिलता था बिकॉज हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज की कमियां थी एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटीज। वो अभी कमियां दूर हो गई है और उसके वजह से हमें लार्ज डील्स में काफी हद तक अभी इनविटेशन मिलने लगा है। हम कस्टमर्स के साथ काफी एग्रेसिव जाके बात कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, कैपेबिलिटीज अच्छी है। हमारा फुटप्रिंट इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, हाईटेक काफी हद तक बढ़ चुका है। सो ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो FY24 में हमें लगता है कि हम अच्छी ग्रोथ, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इतनी ही और एक बात कहूंगा कि जो अभी रिसेशन की फियर जो सब जगह फैली हुई है, हम जब भी कस्टमर्स के साथ बात करते हैं तो उनके बिजनेस में इतना इम्पैक्ट नहीं है। कॉशियसनेस जरूर है, मगर ऐसे कोई प्रोग्राम्स में कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो भी देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन बढ़ रही है। तो अभी मैं जब भी गाइडेंस देता हूँ सब फियरफुल लोगों को लगता है, मगर इंटरनली मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि हम कस्टमर्स के साथ कॉशियसनेस है, मगर प्रोग्राम्स कैंसिलेशन में हमने कोई कैंसिलेशंस नहीं देखे हैं। रादर लोग बोल रहे हैं कि आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे थे, अब हमें कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स में अगर दिक्कत आई तो हमें हेल्प कीजिए कि हम जहां कॉस्ट रिड्यूस कर सके, जो वो कॉस्ट रिडक्शन हम ये ट्रांसफॉर्मेशन डील्स की फंडिंग में लगाएंगे। सो एज अ कंबाइंड एंटिटी हमारी अभी कैपेबिलिटी बोथ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉस्ट रिकॉर्ड्स में बहुत अच्छी हुई है, और हमें लगता है कि ये एक सबसे बड़ा
पॉजिटिव है LTIMindtree के लिए, जो हमें FY24 में इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवर करने में हेल्प करेगा। राइट, ठीक है विनीत, थोड़ा सा और आप डिटेल्स अगर हमें डिफरेंट वर्टिकल्स के बारे में भी दे पाएं कि आपके डिफरेंट वर्टिकल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि BFSI, ये पूरी डिवीजन आपके टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा चंक है, 35 से 40% BFSI डिवीजन में आती है, और हाईटेक जहां 25% ऑफ द रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। किस तरह से डिफरेंट वर्टिकल्स काम कर रहे हैं? BFSI में जो इंटरेस्ट से जुड़े हुए बिजनेसेस हैं, वहां कॉशियसनेस और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस है, मगर बाकी सेक्टर जो है वो काफी अच्छे कर रहे हैं। इसीलिए हमारी Q3 में ग्रोथ अच्छी रही है, और हमारे इंटरनल अभी जो आउटलुक लग रहा है वहां BFSI Q4 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हाईटेक में जो आप सॉर्ट ऑफ ले ऑफ्स या बाकी कुछ न्यूज सुन रहे हैं, हमें एज अ नॉट ओनली एज अ LTIMindtree में, बट मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये देखिए, पिछले 1.5 साल में जब भी सब लेबर और टैलेंट की जब भी कमी थी, सबने जाके एक्सेस टैलेंट का थोड़ा सा हायरिंग किया हुआ था। अभी वो जब टैलेंट एक इजीली अवेलेबल होने की उम्मीद लग रही है, जो एक्सेस टैलेंट है वो लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमारे जैसी कंपनी को काफी अपॉर्चुनिटी है। सो कंपनीज जो कोर है, जो हमारे कस्टमर्स है हाईटेक में, वो कोर में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्टेक्चुअल जो थे, कि जो सर्विसेज थे जो हमारे जैसे कंपनी को ही यूज करते, वहां उन्होंने उनका एक्सेस रिडक्शन चालू किया है, जो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। सो ये ले ऑफ की न्यूज मैं काफी हद तक मानता हूं कि हमारे जैसे कंपनी के लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज वो कम नहीं होगा, वो आउटसोर्स होगा, और हमारी अच्छे जैसे कंपनी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन विनीत, क्योंकि अब मर्जर के साथ किस तरह के एट्रिशन रेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? 2 सेपरेट एंटिटीज अब एक एंटिटी हो गई हैं, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी कैसी होगी? पहला सवाल तो जो आपका एट्रिशन पे थे, जो सीनियर लेवल पे एट्रिशन था, ऑब्वियसली एनी लीडर्स लॉस इज नॉट गुड फॉर अ कंपनी, बट द गुड पार्ट इज एज अ पार्ट ऑफ ये जो दोनों कंपनियां कंबाइंडली आई है, तो वहां हमारी सेकंड लेवल लीडरशिप एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, तो बिजनेस पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए जो जरूरत है प्रेसिडेंट्स या सेल्स हेड की, तो वो हमारे एक सेल्स हेड ऑलरेडी है, हमारे बाकी के लीडरशिप है जो स्टेप अप कर रहे हैं, और इवेंचुअली ये सब स्टेबलाइज हो जाएगा। मिड टू जूनियर लेवल एट्रिशन में जैसे हमारे एट्रिशन नंबर्स बता रहे हैं, काफी हद तक इंप्रूवमेंट है। हमने पिछले क्वार्टर्स में कहा था कि ग्रीन शूट्स लग रहे हैं एट्रिशन कम होने के, तो वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया है। हमें लगता है और 1-2 क्वार्टर्स ये आपको 20% से नीचे आने में हेल्प करेगा, और एट्रिशन अभी इतनी कंसर्न नहीं है जितनी 2 या 3 क्वार्टर पहले थी। हमें लगता है एट्रिशन अभी 20% के रेंज में आनी चाहिए, 20% से नीचे ही आनी चाहिए अगले 1-2 क्वार्टर में। एज फार एज दी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है, तो कंपनी हिस्टोरिकली हम ऐसे गाइडेंस नहीं देते, मगर हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो 35 to 40% ऑफ आवर एनुअल प्रॉफिट्स हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। जब ये दोनों इंडिपेंडेंट कंपनी रही थी, तो हमने एक्विजिशंस इतने स्ट्रांगली नहीं किए हुए थे। एक तो हमारी एपेटाइट एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी भी कम थी, और दी वैल्यूएशंस वर आल्सो स्ट्रेच। अभी 1 साल में वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए हैं, और एज अ कंबाइंड एंटिटी हमारी कैश बैलेंस अलाउज अस नाउ टू do a bigger acquisitions than what we would have done as an independent company. So ये दोनों हम
एक्टिवली एक्विजिशंस कैंडिडेट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, और जैसे ही कोई फाइनलाइज हो जाएगा आपके इन्वेस्टर्स को, आपके दर्शकों को हम बता देंगे। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आज इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए, रिजल्ट्स के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब इस स्टॉक पर एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ रवि सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं। रवि हेड ऑफ रिसर्च है शेयर इंडिया के, और उनसे समझते हैं कि वो इस स्टॉक को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। रवि, आपने सारी मैनेजमेंट की बात भी सुनी, हालांकि मार्जिन पर इस क्वार्टर में ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिला, डील विन अच्छी थी इनकी, कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक को? देखिए प्रियंका मैम, जिस हिसाब से स्टॉक के फंडामेंटल अभी यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आ रहा है और रिजल्ट इतने अच्छे दिए हैं, और ओवरऑल जो अब इंडस्ट्री का सिनेरियो है उस पर एक जो चिंता है जो ले ऑफ की है वो तो एक है परेशानी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स यहाँ पर अब बेटर होंगे और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये स्टॉक अगर देखें तो ऊपरी लेवल से काफी अच्छा करेक्शन पे मिल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अब अट्रैक्शन में आ जाएगा। तो आपका जो अभी यहाँ पर करंट लेवल दिखाई दे रहा है 4300 के पास, अगर यहाँ पर इन्वेस्टर बाय करते तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रोबेबिलिटी 80% आपको प्रॉफिट आने की ज्यादा है। और टारगेट की बात कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे थोड़े से वीक ऑन वीक बेसिस पे नहीं, इमीडिएट मतलब आपको 15 दिन के अंदर ही 4800 के लेवल्स, और थोड़ा सा लंबा अगर व्यू रखते हैं तो 5600 तक के लेवल वापस अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। रही डाउन साइड की बात करें तो 4000 के नीचे अगर ये स्टॉक नहीं जाता है तो काफी अग्रेशन यहां पर बना रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर अब इसलिए भी इसको चूज करेंगे क्योंकि फंडामेंटल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छी रही है। आपने खुद ही यहां पर पूरा का पूरा जिस हिसाब से मैनेजमेंट से पूछा क्लियरिटी मिलती है, लेकिन ओवरऑल नए इन्वेस्टर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी यहां पर डेवलप हो रही है। ओके, ऑल राइट रवि, एब्सोल्युटली। तो ये तो LTI माइंट्री पर आपका एक रिएक्शन है। एक और मैनेजमेंट हमारे साथ है, आप